देखिए, द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सेड देयर आर टू ग्रुप्स ऑफ माय उम्मा, मेरी उम्मत में दो ग्रुप्स हैं। मैंने कहा था ना कि उन्हीं के ऊपर रहमत होनी है जो गजवा हिंद करेंगे। whom अल्लाह विल फ्री फ्रॉम फायर, जिनको अल्लाह जहन्नम में नहीं फेंकेगा। द ग्रुप दैट इन्वेड्स इंडिया, यानी कि हिंद, इंडिया तो अब आजकल की लोकल ट्रांसलेशन है ना, एक्चुअली में अरबी के अंदर हिंद है, ठीक है। एंड द ग्रुप दैट विल बी विद ईसा इब्ने मरियम पीस बी अपॉन हिम, जब वो दोबारा वापस आएगा, ठीक है। तो हिंद के ऊपर जब तक आप कब्जा नहीं करते, आप फलाह नहीं पा सकते। ये मोहम्मद की हदीस है, अब ये हम तो नहीं ना बना रहे अपने पास से, ठीक है। एग्जैक्टली। अच्छा, इसके ऊपर मुख्तलिफ आर्टिकल्स हैं, क्या गजवा हिंद एंड टाइम्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। बिल्कुल, जिस दिन इंडिया पे पूरा कब्जा हो गया, उस दिन के बाद आपका एंड टाइम यानी कि क़यामत शुरू हो जानी है, क़यामत वाली गेम शुरू हो जानी है, ईसा ने आ जाना है। इसी वजह से आज तक जितने भी गजवात हुए हैं इंडिया के ऊपर, चूंकि मुसलमान कब्जा नहीं कर सके, इसी वजह से दे आर स्टिल वेटिंग कि हमने इंडिया पे कब्जा करना है, गजवा हिंद करना है, क्योंकि गजवा हिंद अभी नहीं हुआ, क्योंकि क्योंकि ये हिंद पूरी प्रोफेसी तरीके से अभी मुसलमान। कंप्लीट ही नहीं हुई है। एग्जैक्टली, एक्चुअली देखा जाएगा तो वी कैन कंसिडर दिस एज अ प्रोफेसी, इन्वेड होना चाहिए इंडिया पूरी तरीके से। इसीलिए पाकिस्तान में आज तक गजवा हिंद की बातें हो रही हैं, क्यों? क्योंकि एंड टाइम्स नहीं हुआ शुरू। अगर हिंद पे पूरा कब्जा होएगा तो एंड टाइम होएगा, वरना नहीं होएगा। ये देखिए, मैं आपको एक और आर्टिकल दिखाता हूं, और ये इस्लाम क्यूए इन्फो का आर्टिकल है, जो हम पहले भी इस टाइप के आर्टिकल कई दफा दिखा चुके हैं। बहुत लंबा आर्टिकल है, मैं सिर्फ लास्ट पैराग्राफ आपको दिखाऊंगा। व्हाट इज मेंशन इन द हदीस ऑफ अबू हुरैरा वगैरह वगैरह वाज नरेटेड बाय फलाना 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 अबाउट द कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया हैज नॉट हैपेंड अप टिल नाउ। कॉन्क्वेस्ट हैज नॉट हैपेंड अप टिल नाउ, क्यों? बट इट विल हैपन व्हेन ईसा इब्ने मरियम डिसेंड्स, इफ द हदीस इज सही एंड अल्लाह नोज बेस्ट, ठीक है। तो इसी वजह से आज तक गजवा हिंद के ऊपर क्वेश्चन मार्क्स हैं, क्योंकि ये एंड टाइम की प्रोफेसी चल रही है। इसी वजह से मुसलमान आज तक इसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो करते रहेंगे, और वो करते रहेंगे मरते दम तक। जब तक इस दुनिया में मुसलमान है, वो इसको कब्जा करने की कोशिश करेंगे और करते रहेंगे, बिकॉज ये प्रोफेटिक वर्ड उस चवल ने, कल्ट लीडर ने बोल दिया हुआ है 14 साल पहले। अच्छा, मुझे ये समझ में नहीं आया एडम कि इसको गजवाए हिंद पे बात क्यों नहीं करनी है, व्हाई ही इज रनिंग अवे फ्रॉम दैट? क्योंकि ही इज गोइंग टू डाई, क्योंकि बिल्कुल उससे साबित होता है कि आपने यहाँ पे तलवार से हमले किए हैं। वो उससे साबित होता है कि ये जो कह रहा था ना कि राजा ने की है, इस्लाम ने नहीं की, इस्लामिक राजा ने की है, ये वो वाली गेम इसी खत्म होती है गजवा हिंद के इस बात से। सर, जब ये मुंह से लफ्ज निकालता है, तो इसी के बाद ही मैंने ये वाली हदीस दिखाई थी कि जी इस्लाम ने नहीं की है, इस्लामिक राजों ने की, तभी मैंने गजवा हिंद की बात लाया था बीच में। क्योंकि इस्लामिक राजा ने क्यों की है? इस्लाम की वजह से की है। ये कोई ऐसी इन्वेजन नहीं है कि जैसे कोई हिंदू जो है वो अपने साथ वाला किला फतह करने की कोशिश कर ले। ये वो वाली इन्वेजन नहीं चल रही, ठीक है। ये लैंड के लिए इन्वेजन नहीं हो रही, ये दीन इस्लाम के लिए इन्वेजन हो रही है। इन्वेजन ऑफ इंडिया के ऊपर मैं आपको बताता हूँ, ये एक और आर्टिकल दिखाने लगा मैं आपको। ये सारे आर्टिकल्स वो आर्टिकल्स हैं जो मैं बड़ी डिटेल में दिखा चुका हूँ सलमानी जलेबी के चैनल पे, गजवा हिंद वाले स्ट्रीम के अंदर। विद रिगार्ड्स टू इंडिया, इट इज कंकर्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ अल वलीद बिन अल मालिक एट द हैंड ऑफ मोहम्मद इब्ने कासिम 92 हिजरी में। देखो मोहम्मद के मरने के कितनी जल्दी, अभी कुरान की कंप्लीट नहीं बनी हुई, लेकिन यहाँ पे अटैक हो चुके हैं। एंड हिज बैनर्स रीच फ्रॉम द बॉर्डर्स ऑफ सिंध, ठीक है, सिंध टू, ये क्या है, कन्नौज, 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 हाँ कन्नौज। कन्नौज एरिया है। कन्नौज आफ्टर ही यूपी में। रिटर्न, the rulers of India returned to their places and ruled among the Marwanids and Abbasid caliphs remained in Sindh. तो ये चूंकि कंप्लीट ऑक्यूपेशन कर ही नहीं सके, इट वाज अ वास्ट लैंड, ठीक है। तो इस वजह से उन्हें वहां के लोकल्स की जरूरत थी, और वो रहती रही उनको। द ऑथर ऑफ अल-मुग़नी said at the end of the 4th century हिजरी, सुल्तान महमूद गजनवी set out to invade India. अब अगर इंडिया ऑलरेडी इन्वेड कर चुका, तो महमूद गजनवी ने क्यों इन्वेजन्स की? एंड ही केम सेवरल टाइम, 16 टाइम्स टू बी प्रिसाइज। ही वाज विक्टोरियस एंड कैप्चर्ड वॉर बूटी, एंड ही wrestled Sindh from the governor of the Abbasid Caliph
Kedar वगैरह वगैरह वगैरह. But Sultan Mahmud did not stay in India. His son controlled the reign stretching from Ghazni to Lahore. Abhi until the Sultan Mahmududdin Flana Tamkana and came to Lahore and captured Kasur. ठीक है. Who was the last ruler of, देखिए अब देखिए ये अभी कहां तक है, ये अभी तो दिल्ली भी नहीं पहुंचे हैं, ये लाहौर तक पहुंचे हैं अभी. He seized the control of India and made Delhi the seat of government. Now दिल्ली तक पहुंचे. मगर अगर इस पट्टी को देखो, इस पूरी बेल्ट को देखो, इधर से सिंध और उधर से पंजाब रीजन का लाहौर और दिल्ली, अभी तो इंडिया सारा पड़ा है भाई, 80% इंडिया पड़ा है. ठीक है. इसी तरह आगे चलते हैं. इब्ने कतीर कुछ बता रहा है अपने रेफरेंसेस के अंदर. कंसर्निंग द इवेंट्स ऑफ 96 हिजरी, इन दिस ईयर फलाना टमकाना इन्वेडेड इंडिया, कंकरिंग मेजर सिटीज एंड सीजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ बूटी. ही टुक कैप्टिव ऑफ वन ऑफ द किंग, लेकिन लार्ज अमाउंट ऑफ बूटी एंड मेजर सिटीज. क्या मतलब है? दिस इज हाउ स्टूपिड इनकी रेफरेंसेस में लिखा हुआ है, इतना स्टूपिडली लिखा हुआ है. क्या किया इन्होंने? Who fled when he conquered and he broke their idol, और उसने उस किंग के सारे जो है ना बुत तोड़ दिए. अच्छा, ये देखें अब यहां से ग्रेट डील ऑफ बूटी इंक्लूडिंग जेमस्टोन्स, गोल्ड एंड सिल्वर. दे आल्सो टुक फ्रॉम देम 200 एलिफेंट. भाई पैसा लेके जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं. अच्छा, उस पे वर्ड देखो क्या यूज हुआ है. एडम थोड़ा ऊपर करो, ये देखो. There was a great deal of fighting among the people. Then the fighting ended with a great defeat for India, and the Muslim killed many of them. मतलब यहाँ पे ये डिफरेंस, ये जो कंपेयर किसको कर रहा है, देखो मुसलमानों को इंडिया के साथ कंपेयर कर रहा है. ये देखो, ये हकीकत है. ये जब बाहर से देखते हैं ना इंडिया को, तो इनके लिए एक अलग चीज है. ये यहाँ के जो अंदर के मुसलमान है ना, ये समझ नहीं पाते कि इस्लाम इनको क्या सोच दे रहा है. नहीं, उनको यही पता है कि वो क्या सोच दे रहा है, झूठ बोलते हैं, जैसा कि ये बंदा बोल रहा था. What happened of the invasion of India is one of the signs of the prophethood, because the prophet foretold it is going to happen. This was the knowledge of the unseen that Allah revealed to him. उसने ये नहीं कहा था इंडिया कैप्चर हो जाएगा, उसने कहा था कि जब इंडिया कैप्चर हो जाएगा क़यामत आ जाएगी. लिहाजा इसी वजह से इंडिया अभी तक कैप्चर नहीं हुआ. तो ये कभी होगा भी नहीं. अब सेंट्रलाइज गवर्नमेंट है साहिल, अब बच के रहना चाहिए. इनकी इतनी हिम्मत नहीं है ना, लेकिन